हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जे। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज ये क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में, तो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमें एक पॉइंट पी गिवन है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट गिवन है, हमें इसका डिस्टेंस मेजर करना है किसी प्लेन से। तो ये मेरा एक प्लेन गिवन है। तो देखो, डिस्टेंस मेजर करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना चाहूँ तो ऐसे हो सकता है, मैं इस तरह से भी डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, मैं ये भी मेजर कर सकता हूँ। ये सब डिस्टेंस है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है इसमें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें यहीं पे क्या कंडीशन दे दी, हमें गिवन दिया कि एक पॉइंट पी है और हमें प्लेन से डिस्टेंस मेजर करना है। और मेजर कैसे करना है? पैरेलल टू लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। तो मान लीजिए अगर कोई लाइन है, तो मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ। मान लीजिए कोई ये लाइन है, ठीक है, दिस इज लाइन एल। तो हमें इसके पैरेलल मेजर करना है। तो मतलब हमें जो डिस्टेंस मेजर करना है वो इसके पैरेलल, कुछ इस तरह से, नॉट परपेंडिकुलर, सॉरी। हमें जो डिस्टेंस मेजर करना है वो इसके पैरेलल मेजर करना है, बस ये क्वेश्चन है। समझे? अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। एक पॉइंट पी गिवन है, पी से हमें डिस्टेंस निकालना है एक प्लेन तक का। पर डिस्टेंस हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना निकाल के जो मेरी लाइन गिवन है। अब मान लो कि सपोज करो लाइन जो थी वो कुछ ऐसे गिवन होती, ठीक है, ये मेरी लाइन गिवन होती। तो ये कह रहा है पॉइंट पी से इस लाइन के पैरेलल जाओ आप। तो आप ऐसे पैरेलल गए तो आपको इस लाइन के पैरेलल वाला ही डिस्टेंस मेजर करना है। बस यही है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज। चलो, तो अब आप समझ गए होंगे आई होप। और यहाँ पे लाइन एल के जो रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है वो क्या गिवन है? 2 3 -6, ठीक है। तो देखो, इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि देखो यहाँ पे पॉइंट पी गिवन है। पी क्या गिवन है? पी गिवन है 1 -2 3। अब देखो, मैं यहां से जानता हूं लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म वो क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये होती है इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, जहां पे जो पासिंग पॉइंट होता है मेरी लाइन का, जिससे मेरी लाइन पास करती है, वो क्या होता है? x1 y1 एंड z1। और डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं मेरी लाइन के, वो क्या होते हैं? ए बी सी। अब जो ये मान लो पी था और यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको मैं आर मानता हूं। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर लिखनी है, तो देखो मेरी लाइन पी पॉइंट से पास करती है, तो पासिंग पॉइंट मुझे मिल गया, यानी कि 1 -2 और 3, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन में कैसे निकालूंगा वो उन्होंने ऑलरेडी हमें दे दिया, ये कह के कि ये जो हम पी आर लाइन है ये किसके पैरेलल है? पी आर जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू लाइन एल। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो मैं क्या लिख सकता हूँ? नथिंग बट 2 3 और -6। इसकी हेल्प से मैं इक्वेशन ऑफ पी आर लिख लेता हूँ। तो वो जाएगा x माइनस एक्स वन, यानी कि x माइनस 1 अपॉन a, यानी कि 2, दिस इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन माइनस का 6। ये आ गई इक्वेशन ऑफ पी आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन थी? x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब अगर आप ध्यान दें तो जो ये r पॉइंट है ये लाइन पे भी लाई करेगा, r will lies on the line as well as on the plane। भाई ये आर पॉइंट जो है लाइन पे भी लाई करेगा और ये आर पॉइंट प्लेन में भी होगा। तो बस अब देखो, हमें आर पॉइंट मानना है और हम जानते हैं अगर हमें कोई भी पॉइंट मानना होता है लाइन पे तो हम क्या करते हैं? जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है इसको समथिंग इक्वल टू लैम्डा ले लीजिए। तो यहाँ से आर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? एक्स इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को सोल्व कीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। y के लिए इन दोनों को सोल्व कीजिए, तो y इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2। ऐसे ही z के लिए इन दोनों को सोल्व कीजिए, तो z इज इक्वल टू 3 -6 लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गए मेरे एक्स वाई जेड। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा r है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा -2 और 3 -6 लैम्डा, ठीक है। ये आ गए मेरे आर के कोऑर्डिनेट। अब देखो, क्योंकि आर जो था वो प्लेन में भी लाई कर रहा था, तो इसका मतलब वो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि आर विल सेटिस्फाई
द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन थी हमें, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इसमें इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, तो x की जगह पे रख दीजिए यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 माइनस 6 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 5। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, तो यहां से बच गया माइनस का 7 लैम्डा 1 और ये हो गया 3 3 6 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 5। तो माइनस 7 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/7। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 1/7 मिलते ही मुझे इमीडिएटली आर पॉइंट मिल गया, तो यहां से मेरा आर पॉइंट कितना आ गया, तो यहां से मैं आर पॉइंट आ गया, जैसे 1/7 रखूंगा मैं तो हो जाएगा 2/7 प्लस 1, तो 7 प्लस 2 यानी कि 9/7। यहाँ पे रखूंगा तो 3/7 माइनस 2 तो 14, तो माइनस का 11/7 और उसके बाद यहाँ पे रखूंगा 3 माइनस 6/7 तो 7 या 21 माइनस है तो 15/7। तो देखो अब मुझे क्या करना था, बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना था उस पॉइंट से आर तक का, है ना। यानी कि अब मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो मेरा पी पॉइंट था, पी पॉइंट क्या था 1 माइनस 2 3, जो मेरा आर पॉइंट आया वो क्या आया है 9/7 माइनस 11/7 और 15/7। तो कुछ नहीं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं कहता हूँ डिस्टेंस बिटवीन पी आर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यानी कि 9/7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 11/7 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 15/7 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो 9 माइनस 7 तो यानी कि 2/7 का स्क्वायर, तो यानी कि 4/49 प्लस यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 गए 11 गए, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 3, तो 3 का यानी कि 9/49, यहाँ से जाएगा प्लस 36/49। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 40 जाएगा 49/49 कैंसिल आउट होके 1, तो अंडर रूट 1 यानी कि 1, तो यानी कि 1 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।